अब व्योमासुर के बारे में पढ़ेंगे, पढ़िए। व्योम एक ग्वालबाल के रूप में आया था। वह चोर के रूप में चोरी करने और छिपने के खेल में शामिल हो गया और ग्वालबालों को चुरा लिया जो भेड़ बने हुए थे। अभी रोज ग्वाल बाल खेलते थे कृष्ण के साथ, अलग अलग तरीके के खेल खेलते थे। तो एक दिन की बात था कि कुछ ग्वाल बाल भेड़ बने थे और कुछ चोर आकर उसको चोरी करेंगे, तब क्या होगा, वो पकड़े जाएंगे और उनको पुलिस के पास दिया जाएगा। ऐसे कुछ खेल खेल रहे थे लोग। हाँ, कुछ लोग पुलिस बने, कुछ लोग भेड़ बने, हाँ, कुछ लोग चोर बने, इस तरह खेल रहे थे बच्चे। उस समय क्या हुआ, भगवान कृष्ण उसकी योजना समझ गए और उसे रोक दिया। व्योम ने अपने आप को वास्तविक रूप में परिवर्तित किया और तेजी से दूर भागने का प्रयास किया, लेकिन भगवान अच्युत ने व्योमासुर को अपनी भुजाओं के बीच जकड़ लिया और मार दिया। व्योमासुर चोर, बदनाम और लुच्चे लोगों की संगति करना जो स्वयं को भगवान का एक अवतार घोषित करते हैं। पूर्व जन्म वाराणसी के राजा भीमरथ को एक बार पुलस्त्य मुनि ने अतिथि सत्कार न करने के कारण असुर बनने का शाप दिया था। दूसरों की संपत्ति चुराना और झूठ बोलना। व्योमासुर चोरों और नकली भक्तों का प्रतिनिधित्व करता है। तो आप देखेंगे ये सब असुरी लोग जो भी आते हैं इस तरह का नकली रूप धारण करके, ऊपर ही ऊपर अच्छा दिखते हैं लेकिन अंदर आसुरी प्रवृत्तियां हैं। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि हमारे बद्धावस्था में हमारे अंदर भक्ति करने की अभी इच्छा है, साथ साथ कुछ दूषित प्रवृत्तियां भी, भावनाएं भी हैं। उन भावनाओं को दूर करने के लिए भगवान इस तरह की लीलाएं करते हैं। अभी क्या करता है, सब गोप बालकों को ऐसे लेके जाता है, लेके जाता है, लेके जाता है। ऐसे देखा उन्होंने, अरे ये तो कुछ माया भी दिख रहा है। उनको माया में उनको मोहित किया, ऐसे किया उन्होंने। ये बच्चों को थोड़ा शंका हो रहा है, ये क्यों ऐसे चमक रहा है, इसके बन गया है ऐसे उड़ने वाला प्राणी बना है। और सब गोप बालकों को उठाकर एक गुफा में लेके जाकर डालता है। एक एक करके अंदर डाल दिया उसने, सब बेहोश हो गए सब। तभी दूसरा ऐसे एक दूसरा तीसरा ऐसे अलग ग्रुप में लेके जाकर, उसका योजना क्या था, कृष्ण से इन सब बच्चों को दूर लेके जाओ, कृष्ण अकेला हो जाएगा, उसके बाद मार दो उसको। अभी आ रहा है, देखिए कृष्ण समझ गए तुरंत यही असुर है, नाटक कर रहा है गोप बालक का। अभी अपने आप देखेंगे सब असुर ऐसे ही हैं, पहले कुछ खूबसूरत रूप प्रकट करेंगे, बाद में जब पकड़े जाते हैं तब अपने असली रूप को दिखाते हैं। जैसे पूतना ने भी ऐसे की थी ना, आई थी बहुत सुंदर खूबसूरत रूप के साथ, जब कृष्ण ने स्तनपान करते समय उनका प्राण चूस लिया तब असली रूप दिखाया उन्होंने। 12 मील लंबी राक्षसी चेहरा दिखाया। शूर्पणखा ने भी ऐसे ही की थी। ये भी अभी व्योमासुर भी करेगा, ऐसा ही करेगा। वो कृष्ण को पकड़ कर मारने की योजना कर रहा है, लेकिन कृष्ण उसको मार देंगे, फाड़ देंगे। अभी मर गया। अभी गुफा की ओर देखकर गुफा को खोलते हैं भगवान, अपने सब गोप बालकों को बाहर निकालते हैं। तो मैंने मेरे गुरु महाराज से एक महत्वपूर्ण सीख सीखा इस लीला के संबंध में। एक चीज तो अभी अभी हमने पढ़ा कि ये चोरी करने की भावना है, इसका मतलब भक्त बनने के बाद भी कभी कभी कुछ लोगों के पास इस तरह की धोखा देने की, नहीं तो चोरी करने की आदत तो हो सकता है इसी नवस की अवस्था में, वो भी एक सबक है। लेकिन मेरे गुरु महाराज इस लीला के द्वारा एक महत्वपूर्ण सीख सिखाया। वो बता रहे थे कि व्योमासुर हमारे मन को संबोधित करता है, माइंड। क्यों? हम सब लोग भगवान के धाम में बहुत शांति से, प्रेम से, जिस तरह एक गोप बालक भगवान के साथ खेल रहे थे, ऐसे ही परिस्थिति में थे हम। लेकिन ये व्योमासुर जैसे हमारे मन जो है, हमको भगवान के सानिध्यता से, भगवान के मैत्री के वातावरण से हमको निकाल कर इस भौतिक दुनिया रूपी गुफा के अंदर डाल दिया है। तो उन्होंने बोला कि भौतिक ब्रह्मांड काला काला है, अंधकार है, पूरा अंधकार से भरा हुआ है। तो हम लोगों को हमारे मन ने इधर लाया है इस दुनिया में। ये करके अनेक लोग आए, कितने करोड़ों लोग रहते हैं इस दुनिया में। हम सब गुफा के अंदर हैं अभी, जैसे ये गोप बाल थे गुफा के अंदर, हम लोग भी ऐसे ही हैं इस भौतिक दुनिया गुफा के अंदर। लेकिन ये गोप बालकों ने क्या किया,
गुफा के अंदर जब थे वो लोगों ने कृष्ण का नाम पुकारा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब तो कृष्ण ने सुना, अरे कौन है मेरे नाम जोर जोर से पुकार रहे हैं, लगता कि मेरे गोपाल किधर से पुकार आ रहा है, झाड़ के अंदर है क्या, इधर है क्या, उधर है क्या, ऐसे ढूंढते भगवान गुफा के पास पहुंच गए। तब देखा कि गुफा के अंदर इन लोगों को डालकर एक बहुत बड़ा एक पत्थर को भी डाला है व्योमासुर ने। इस तरह हम अगर रोज नाम पुकारेंगे भगवान इस दुनिया में भी अवतरित होते हैं। जैसे आप जानते हो अद्वैताचार्य प्रभु ने पुकारा चैतन्य महाप्रभु को अवतरित होने के लिए 500 साल के पहले। उनके पुकार इतना शुद्ध पुकार था, निरपराध भावना के साथ, निस्सहाय भावना के साथ, निष्कपट भावना के साथ पुकारा उन्होंने। तब उनकी पुकार सुनकर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए और उसके बाद हरिनाम को फैलाया, सारे दुनिया के लोगों को जगा दिया भगवत भक्ति में। और उनके सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद जी सारे दुनिया में नाम को प्रचार किया उन्होंने ऐसे इस तरह। तो इतने लोगों को अभी ये गुफा से बाहर निकालने की योजना बन गया है अभी। इस कान के द्वारा प्रभुपाद जी ने हजारों लाखों लोगों को भगवत धाम लौटा रहे हैं। इस तरह जिस तरह अभी कृष्ण ने गुफा खोल कर सब गोपों को बाहर निकाला ऐसे। तो हमें ये बात भूलना नहीं चाहिए कि मन ही बड़ा बदमाश है जब वो मलिनावस्था में होता है। जैसे एक श्लोक है अवंती ब्राह्मण का, वो बोलता है अवंती ब्राह्मण कि नायम जनो में सुख दुख हेतुर न देवतात्मा ग्रह कर्म कालाः मन परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्त्य। बोलता है कि हे भगवान इस दुनिया में मैं ग्रहों को कोस नहीं सकता, काल को कोस नहीं सकता, कर्म को कोस नहीं सकता, लेकिन एक ही चीज है, मन बड़ा बदमाश है। मन इंसान को गलत दिशा में लेके जाता है। खास करके जब मलिन मन होता है, मन दूषित अवस्था में होता है, तब इंसान को खींच कर गलत दिशा में लेके जाता है मन, ऐसे वो बताता है। तो आधुनिक दुनिया में लोगों के मन उनके काबू में नहीं है, क्योंकि दूषित मन को और भी दूषित करते जा रहे हैं लोग। इसलिए हम लोग परम भाग्यशाली हैं। इस संस्था में हरिनाम के द्वारा जो मलिन मन है उसको चित्त को शुद्ध करने के लिए मार्ग है आसानी से। यन नाम शुद्धि मात्रेण पुमान भवति निर्मल है, मन निर्मल हो जाता है। मलिन मन को निर्मल मन बना देता है हरिनाम का जप और कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा इत्यादि। तो ये मन भी व्योमासुर को प्रतिनिधित्व करता है। तो नारद मुनि कृष्ण को सब बता रहे हैं, सब असुरों को क्या क्या असुरों को कब वध करेंगे, पूरा लिस्ट देते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज इधर बताते हैं कि एक बार युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य एक ही दिन 10,000 सैनिकों को पांडवों के पक्ष में मार दिया उन्होंने, हैं अपने पूरा बल लगाकर। उस समय कृष्ण ने अर्जुन को बोला, देखो ये द्रोणाचार्य बड़े पराक्रमशाली हैं, आप लोगों की सेना को पूरा पराजित करते जा रहे हैं, इनको इतने इस तरह के बड़े जो महारथी हैं उनको अभी खत्म नहीं करोगे तो आपकी सेना मिट जाएगा पूरा। तो तब इस तरह बातचीत हो रहा था। कृष्ण ने बोला कि इनका कमजोरी क्या है, अगर इनको पता चलता है कि अश्वत्थामा मर गया तब ये कमजोर पड़ेंगे, इनको आसानी से पराजित कर सकते हैं आप लोग। इसको सुनकर भीम खुश हो गया, तत्क्षण वो हुंकार देते हुए उधर से आगे चले गया। लेकिन अर्जुन ने मना किया, बोला कि अर्जुन ने नहीं, हम कैसे हम झूठ बोल सकते हैं कि अश्वत्थामा मर गया करके, ऐसे अर्जुन सोच रहे थे ऐसे। इतने में क्या हुआ, अश्वत्थामा नाम के एक बहुत बड़ा गज था, उसको भीम ने मार दिया और जोर जोर से घोषणा किया उसने, अश्वत्थामा को मार दिया है, मैं मार दिया है। तो उस समय द्रोणाचार्य थोड़े दूर में थे, उनको ये आवाज सुनाई दिया। अनेक लोगों को पूछा उन्होंने, क्या क्या बोल रहा है, क्या अश्वत्थामा मेरा बेटा मर गया क्या? वो लोग बोले हमको मालूम नहीं है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे वो लोग बोल रहे थे। तो इतने में आकाशवाणी हुई
जिसको सिर्फ द्रोणाचार्य सुन पाए, उनके लिए खास एक संदेश दिया ऋषि मुनियों ने जो ऊपर जा रहे थे। उन्होंने बोला कि हे ब्राह्मण, तुमने ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल करके इतने 10,000 सैनिकों को तुमने मारा, ये शोभा नहीं देता तुमको, तुम ब्राह्मण कुल में जन्मे हो। इस तरह के रणभूमि में युद्ध करके खून को बहाना तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है, ये इसको त्याग दो, तुम ध्यान करो। इस तरह का आकाशवाणी उनको हुआ था, इनको भी। इतने में ये द्रोणाचार्य ये बात की पुष्टि करना चाहते थे कि अश्वत्थामा जिंदा है, मरा है। तब युधिष्ठिर महाराज खड़े थे, उनके पास, उनकी ओर आ रहे थे द्रोणाचार्य युद्ध में। तब कृष्ण ने देख लिया, अर्जुन ने देख लिया। अर्जुन ने बोला कृष्ण को इधर आ रहे हैं, अब युधिष्ठिर को ही पूछेंगे क्योंकि युधिष्ठिर सत्यपरायण है। ऐसे तब भगवान ने युधिष्ठिर को बोला कि आप एक बार उनको बोल दीजिए कि अश्वत्थामा मर गया। तो युधिष्ठिर ने पूछा ऐसे कैसे हम बोल सकते हैं, मेरे जीवन में अभी तक एक बार भी मैंने झूठ नहीं बोला है, किसी को धोखा नहीं दिया है। तो उन्होंने थोड़ा हिचकिचाया उन्होंने। तब भीम ने बोला मैं मार दिया अश्वत्थामा हाथी को, अब बोल दीजिए कि अश्वत्थामा मर गया जो एक हाथी था, ऐसे बोलिया। हाँ, तो ऐसे ही बोले युधिष्ठिर महाराज, अश्वत्थामा मर गया जो हाथी था। तो उनके मुंह से जब सुना उन्होंने अश्वत्थामा मर गया करके, उसके लास्ट पार्ट सुना नहीं, कृष्ण ने शंख बजाया, ऐसे कुछ लोग बताते हैं, कुछ आवाज हुआ, लेकिन उतने में द्रोणाचार्य चले गए, कमजोर पड़ गए, आसानी से उनको पराजय किया गया। अभी अंतिम काल में युधिष्ठिर महाराज को नरक का दर्शन करना पड़ा। कुछ लोग बोलते हैं उनको नरक का दर्शन क्यों करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। साथ साथ और भी बोलते हैं कि उनका रथ हमेशा भूमि के ऊपर रहता था, लेकिन ये बात बोलने के बाद वो भूमि को स्पर्श किया। इसका मतलब है उनका स्टैंडर्ड कम कर दिया, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन वैष्णव आचार्यों ने टीका में दिया है कि क्योंकि कृष्ण की बात को तत्क्षण माना नहीं। कृष्ण ने बोला कि आप ऐसे बोलो, अश्वत्थामा मर गया करके बोलो, तो हिचकिचाए बिना उनको शरण जाना था। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान बोलते हैं कि तुम, मैं जो बोल रहा हूँ करो, पूछो मत मैं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। भगवान तो सूर्य जैसे हैं। हमारी छोटी मोटी सत्यपरायणता की धर्म एक मोमबत्ती के समान है सूर्य के समक्ष। सूर्य किधर है, मोमबत्ती किधर है। फिर भी अपने मोमबत्ती जैसे धर्म को लेकर युधिष्ठिर ने झूठ बोलने के लिए शुरुआत में मना किया, बाद में माना, और वो भी अश्वत्थामा नाम के हाथी मरने के बाद। इसके कारण उनके हिचकिचाहट के कारण रथ नीचे आ गया और उनको नरक का दर्शन करके आगे जाना पड़ा, ऐसे वैष्णवाचार्यों ने बताया है। तो इस तरह हमें समझना चाहिए कि भगवान जो होते हैं वो सत्य की पराकाष्ठा भगवान से प्राप्त होता है, इसलिए ये हर एक को भगवान की बात मानना चाहिए, ये बात है। तो ये भी बताया गया। ये क्यों हमने बताया, कुछ लोग पूछते हैं कि अर्जुन ने क्यों इतना एक हिंसात्मक युद्ध किया। नहीं, हिंसात्मक नहीं, वो धर्म युद्ध था, कृष्ण के आदेश पर उन्होंने किया वो युद्ध। तो कुछ लोग अहिंसावादी लोग बोलेंगे इतना बड़ा युद्ध की क्या जरूरत है, लेकिन कृष्ण ने सब सैनिकों को उद्धार कर दिया, उनके धाम, भगवान के धाम भेज दिया सबको। इसलिए ऐसा नहीं कि कोई करोड़ों लोगों को मारा, वो लोग मरे लेकिन सब हताहा गता स्वरूपम बोला गया, सब अपने स्वरूप को प्राप्त किया उन्होंने। तो इस तरह कृष्ण अगर मारने के लिए बोलते हैं तो उनके पास बचाने का भी शक्ति है, उनके पास उनको मोक्ष प्रदान करने की शक्ति है भगवान के पास। इस तरह भगवान ने युधिष्ठिर को ये क्यों बोला कि आप झूठ बोलो, मैं कारण आपको बताता हूँ। अगर आप एक सड़क में, पुलिस जा रहा है, चोर के पीछे भाग रहा है तेजी से अपने गाड़ी में, तो उधर लिखा है स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर/आवर, ऐसे स्पीड लिमिट लिखा है, लेकिन चोर अपना गाड़ी भगा रहा है 60-70 में, तो पुलिस को क्या करना चाहिए? अगर वो 60-70 में उनका गाड़ी भगा रहा है, चोर भाग रहा है पैसा लूट कर, अभी पुलिस पीछे आ रहे हैं, अगर 30 किलोमीटर/आवर में आएंगे तो वो चोर भाग ही जाएगा ना। उसको पकड़ना तो पुलिस को 80 में जाना पड़ेगा, 80-90 में जाना पड़ेगा, तब तो पकड़ा जाएगा वो चोर। इस तरह से भगवान ने देखा कि 7 महारथी लोग साथ में आकर अभिमन्यु को मारा,
अभिमन्यु छोटा योद्धा था, उसके साथ बड़े बड़े महारथी आकर मारे। तो इसके मतलब क्या है, जैसे चोर चोरी करके भाग रहा, ऐसा ही किया कौरव लोगों ने। तब भगवान ने अपना स्पीड भी बढ़ाया उनको लाइन पर लाने के लिए ऐसे। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि भगवान जो भी करते हैं वो न्याय है, वो परम न्याय है, वो जानते हैं, वो परम नियंत्रण करता है। और जितना वो युधिष्ठिर और पांडवों के परम पिता हैं भगवान कृष्ण, इसी तरह दुर्योधन दुशासन इनका भी वही परम पिता है। हम बीजा प्रदह पिता, कृष्ण बताते हैं सब जीवन के पिता वही है। इसलिए सबके परम कल्याण क्या है वो जानते हैं, इसलिए हमें उनकी बात मानना चाहिए। ये बात बताया गया है इधर। तो अभी व्योमासुर के बारे में हमने बोला, धोखेबाजी, चीटिंग करना इत्यादि, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने चीटिंग नहीं किया किसी को। वो भगवान के आदेशानुसार उन्होंने कार्य किया, ये बताया। हाँ, एक लास्ट उदाहरण देकर हम प्रश्न को विराम देंगे। जो बलि महाराज और शुक्राचार्य के केस में क्या हुआ, बलि महाराज सत्यपरायण थे वो। जब वामन देव आकर याचना किया 3 पाँव के लिए, वो देने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके गुरुजी जो थे शुक्राचार्य, उनको डर था कि अगर इसके सब खजाना खाली हो जाएगा तो मेरा वेतन कैसे आएगा उसके बाद। ये सोच को मन में रखते हुए उन्होंने बोला कि झूठ बोल दो कि तुम 3 पाँव देने के लिए अभी बोलो कि मैं नहीं दूंगा। ऐसे बलि ने माना नहीं वो बात, भगवान को दे दिया 3 पाँव। उसके बाद भगवान ने तीनों लोगों को माप लिया 2 स्टेप्स में। उसके बाद बलि शरणागत हो गया भगवान को पूरा। वो शरणागति से प्रसन्न होकर भगवान उनके भी दास बने, उनके द्वारपाल बने। भगवान ने 3 वरदान दिया बलि को, तुम बिल स्वर्ग का राजा बनोगे, मैं तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा, और अगले जन्म में तुम इंद्र बनोगे। अभी जो इंद्र का संपत्ति तुमसे छीन कर मैं इंद्र को दिया, अभी वापस तुम्हारे पास आ जाएगा जब तुम इंद्र बनोगे, ऐसे भगवान बोले ऐसे। इसलिए बलि महाराज एक आदर्श उदाहरण है सत्यपरायणता के लिए, शरणागति के लिए ऐसे। इस तरह ये जो व्योमासुर है वो हमको सिखाता है कि भक्ति मार्ग में कुछ धोखाबाजी के लिए स्थान नहीं है। भक्ति निष्कपट भक्तों का भक्ति से ही भगवान प्रेरित होते हैं। अगर हम कुछ किसी को चीटिंग करने की मूड में भक्ति में कुछ भी हम करते हैं तो भगवान हमसे नाखुश हो जाएंगे। इसलिए हम भगवान खुद ही परम सत्य है, उनके शिक्षा के अनुसार हमारे जीवन आदर्श रूप से हमें चलाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण चीज है, इस तरह भागवत में ये सब कथाएं पढ़ते हैं, कुछ मायावादी लोग हैं, वो लोग सोचते हैं कि ये सब कथाएं जो दिया गया है भागवत में और बाकी अन्य पुराणों में जैसे पद्म पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि में, वो लोग इन लीलाओं को कभी कभी काल्पनिक सोचते हैं, और इसके कारण उनको इन लीलाओं में विश्वास नहीं होता है। वो लोग सोचते हैं कि ये सब बच्चों के लिए है, हम पढ़े लिखे हैं, हम उपनिषद पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, और हम प्रगतिशील हैं। इस तरह उनको अपने बलबूते पर वो लोग परम सत्य को समझना चाहते हैं। इसके कारण क्या होता है, वो लोग उनकी भगवान के ऊपर निर्भर न रहकर इस तरह के भगवान की दिव्य वाणी, दिव्य कथा को काल्पनिक समझने का एक बड़ा अपराध करने के कारण वो लोगों का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। हालांकि अपने आप को विमुक्त मान लेते हैं, विमुक्त मानिनः बोला गया है, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृत्रेण परम पदम ततः पतंती अदो अनादृत युष्मदांग्रह। वो लोगों का पतन होता है नीचे, क्योंकि भगवान की कथा का, भगवान का आश्रय नहीं लिया उन्होंने, अपने ही मनमाने करके कुछ अपने आप को परब्रह्म करके सोचकर वो लोग ब्रह्म में लीन होने की प्रयत्न करके अंततोगत्वा गिर पड़ते हैं वापस। उनको लाखों करोड़ों जन्म लग सकता है भगवान के पास वापस लौटाने के लिए। इसलिए हम इन कथा जो भागवत में दिया गया है, ये सब कथाएं भगवान के कृतियां हैं, भगवान के लीलाएं हैं। 2 तरह की लीला है भगवान के, नित्य लीला और नैमित्तिक लीला है। तो भगवत धाम में नित्य लीला चलता है, भौतिक दुनिया में इस तरह असुरों का वध नैमित्तिक लीला है। तो ये नैमित्तिक लीला तब होता है जब भगवान इस दुनिया में अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ऐसे बोलते हैं भगवान। इसलिए भगवान आकर ये सब किया है। ये सब असुर
वृंदावन में आए थे, भगवान ने मारा इनको और गोपों को, ब्रजवासियों को, सबको खुश किया भगवान ने। लेकिन इन लीलाओं के साथ साथ हमारे भक्तिविनोद ठाकुर जैसे आचार्यों ने हर एक असुर जो आया वो किसको संबोधित करता है, किस तरह, वो भी हमको सिखाया है। क्योंकि भगवान वृंदावन में आना और हमारे हृदय में भगवान प्रवेश करना दोनों एक समान है। और वृंदावन में जब ये कालिया नाग यमुना में जब प्रवेश किया, इसी तरह कालिया नाम जैसे क्रूरता, हिंसा करने की भावना, पर भक्तों के साथ झगड़ा करने की भावना, इसका कालिया कभी कभी हमारे मन में भी घुस जाता है। हमारा अनुभव है, अंदर घुस जाता है हमारे हृदय के आंगन में, हृदय के स्थान में। तो अगर ऐसे कालिया जैसे भावना आ गया हमारे अंदर, इसलिए हम लीला में सुनते हैं कालिया को भगवान ने कैसे दमन किया, उसको विश्व को मिठाया, उसको भगा दिया। इस तरह हमारे अंदर भी इन प्रवृत्तियों को कैसे निकाला जाए। तो भक्तिविनोद ठाकुर इसलिए तो इस तरह वर्णन दिया है उन्होंने। लेकिन कुछ लोग सिर्फ असुरों के बारे में सुनते हैं, असुरी प्रवृत्तियों को निकालने के लिए, लेकिन लीला के ऊपर अगर हमें विश्वास नहीं है, भगवान के लीलाओं के ऊपर, तो उनको लाभ नहीं होता है। क्योंकि ये सत्य कथा है। कुकथा क्या होता है? स्पाइडरमैन होता है, ही मैन होता है, इस तरह का ही मैन, स्पाइडरमैन, और क्या मैन है, बैटमैन। तो ये जो काल्पनिक कथाएं लोग बनाते हैं, तो वो जो कथा बनाने वाले होते हैं, वो लोग पैसा बनाने के लिए बनाते हैं ऐसे लोग, और उससे हमको चित्त शुद्ध नहीं होने वाला है। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, इससे हमारा चित्त शुद्ध होता है, क्योंकि भगवान इन्वॉल्व है इसमें, भगवान केंद्र बिंदु है। लेकिन स्पाइडरमैन में, ही मैन, बैटमैन में उधर भगवान नहीं है। उधर वो लोग मनमानी करके अपने लोगों की मनोरंजन के लिए बनाते हैं। वो ये बहुत बड़ा फर्क है उसमें और इसमें। तो आप लोग ये कथाएं सुनते आए हो, ये सब भागवत के ऊपर आधारित है। और मैं संक्षिप्त रूप में मैंने बताया है लीलाओं को, आप लोग और भी विस्तारित रूप से पढ़ सकते हो।